जिससे कि आपको उसमें मज़ा आता हो, आपको खूब ज़्यादा आनंद आता हो। आपका दिमाग जब उस काम को करते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता हो, आपको बहुत आनंद आता हो उस काम को करने में। वो काम करना धीरे-धीरे शुरू कर दो। जब भी आपको टाइम मिले तो ऐसा ही काम करो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता हो। कोई भी काम हो सकता है, जैसे आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, मैं कितना बताऊँगा, एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिंपल शब्द में बोल रहा हूँ कि आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करो। आज हमने जो कु देखिए, आज हम लोग के पास बहुत ज़्यादा तनाव का कारण ये सारी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, और कुछ कारण हम लोग खुद के कारण भी होता है तनाव। क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ के बारे में और किस चीज़ के बारे में सीरियस नहीं लेना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं। तो भी एक ये रीज़न होता है तनाव का। तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं उनका मानना है कि 90% मरीज़ जो होते हैं वो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए स्वयं के ज़िम्मेदार होते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने बीमारी के खुद ही ज़िम्मेदार हैं। 90% से अधिक मरीज़ तनाव से संबंधित रोगों के लिए ही आते हैं डॉक्टर के पास। तनाव, देखिए, इसको हम लोग खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर हमें तनाव क्यों हो रहा है, क्या कारण है। वो कारण भी हमें दिख जाता है कि इसकी वजह से मुझे तनाव हो रहा है। तो उस चीज़ को छोड़िए और दूसरा चीज़ वो करिए उस टाइम में जिसमें आपको बहुत मज़ा आता हो। तनाव के कारण शरीर का हार्मोन्स का स्तर बढ़ता ही जाता है, जिसमें भविष्य में कई बीमारियां होने की आशंका हो सकती है। आपको आगे चल के बहुत सारे बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप तनाव से थोड़ा-सा कम करने की कोशिश कीजिए और जो भी चीज़ मैं बताया उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जीवन में देखिए, व्यस्त जो लाइफ स्टाइल है लोगों का वो बहुत ही बढ़ गया है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर ले, लेकिन उसमें करना पड़ेगा। तनाव को दर्शाने वाले संकेत को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको तनाव है, ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं, भूख नहीं लगना, अचानक नींद आना, ये सारी चीज़ें जो मैं बताया वो आपको दिखता है, तो आप समझिए कि आपको तनाव हो रही है। तो इस चीज़ से आप छुटकारा पाने के लिए जो-जो चीज़ें मैं बताया उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये देखिए क्या होता है, कई-कई बार पहली बार जब किसी को तनाव की बीमारी होती है, तनाव उसको होता है, तो उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है पहली बार में कि वो तनाव से ग्रसित है, तनाव है उसे। इस चीज़ का उसे पता भी नहीं चलता है। ये भी पता बहुत दिनों के बाद ही चलता है। जब 1-2 बार होता है तब जाके पता चलता है कि अरे यार! मुझे तनाव जैसी बीमारी हो गई है, मुझे तनाव की बीमारी हो गई है, हमेशा तनाव से ग्रसित रहता हूँ मैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए, कौन-कौन सी गतिविधियाँ आपको बताती है कि आपको तनाव हो रही है। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपको तनाव हो रही है, अगर हमेशा तनाव हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि कभी कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या करोगे, कुछ सोचने लगोगे, या कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कपड़ा साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी काम कर रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, सोचने लगोगे। देखो, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका जो माइंड है, उसको आप रिलैक्स कैसे रख सकते हो। देखिए, अपनी समस्याओं को आप बता भी सकते हो अपने फैमिली वाले को, अपने फैमिली से शेयर कर सकते हो कि मुझे तनाव हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, तनाव अगर बताओगे किसी से कि मुझे बहुत तनाव हो रहा है, तो बात करने से भी क्या होता है, कभी-कभी तनाव धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगता है। क्योंकि तनाव का कारण जो होता है, जो आप सामने वाले को बताते हो, तो धीरे-धीरे आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। तो आप ये भी चीज़, जब आपको तनाव होता है तो आप अपने बारे में बता सकते हो, किसी को भी, अपने घरवाले को बता सकते हो। फैमिली में कोई भी हो जिससे भी बताना चाहते हो, मम्मी-पापा कोई भी हो, एक्स वाई जेड, किसे भी बता सकते हो। देखो, आप एक हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको तनाव होता है तो आप किसी एक चीज़ में मन लगाने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता हो तो आप सीखो कि खाना कैसे बनाएँगे। आपको कुछ लिखना पसंद हो तो उसको अपना एक पैशन बना लो, मतलब एन्जॉय करना सीखो कि आपको लिखने में बहुत मज़ा आता है। तो जब भी तनाव होगा तो आप कुछ लिखने बैठ जाओ। जब भी तनाव होगा तो आप कुछ पढ़ने लगो। अगर आपको पढ़ने का किसी चीज़ में इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो। जब भी आपको तनाव हो तो आप कुछ खाना-पीना अच्छा बनाने लगो, अगर खाना-पीना बनाने में आपको मन लगता है तो। जब भी आपको तनाव हो तो कुछ खेलने लगो, खेलने के शौक हो तो। अगर आपको गाने सुनने के शौक हो तो जब भी तनाव हो तो आप गाना सुनो अच्छे से। अगर आपको घूमने का शौक हो तो जब तनाव हो तो कहीं घूमने के लिए जाओ अच्छी जगह पे। अगर आपको
टीवी देखना पसंद हो, तो जब तनाव होता है तो अच्छा मूवी जो देखते हो या कोई सीरियल जो आपको अच्छा पसंद हो, अच्छा लगे, जो आपको सबसे फेवरेट हो, तो उस चीज़ को आप देखकर तनाव को कम कर सकते हो। तो और कोशिश करो कि देखो एक साथ 10-20 काम करने की कोशिश मत करो। हाँ, 1-2 काम करो एक साथ, उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी सही रहेगा और आप उस कार्य को भी अच्छे से कर पाओगे। एक साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोग 50-60 काम करने का लिस्ट बना लेते हैं, आज ये वो पता नहीं क्या-क्या काम बना लेते हैं, करते कुछ नहीं है, लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने में ही उनका आधा दिमाग तनाव में चला जाता है। तो इसलिए आप कम लिस्ट बनाइए और उस 2 ही लिस्ट बनाइए, उस काम को कीजिए। ज़्यादा मल्टीपल काम का लिस्ट मत बनाइए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, परेशान हो जाओगे। कम लिस्ट बनाइए जिससे आपको भी रिलैक्स होगा और आपका माइंड भी संतुलन बनाए रखेगा। खुद के लिए कभी टाइम निकालिए, कभी आप एक्सरसाइज कीजिए, कभी कहीं घूमने के लिए जाइए, कभी घर पे ही कुछ अच्छा चीज़ क्रिएटिविटी कीजिए घर पे ही, खुद के लिए टाइम निकाल कर। और ये सारी चीज़ें करके भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते, कुछ हद तक क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, उसको ख़त्म भी कर सकते हो। देखो क्या होता है कि कभी-कभी आपको तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कभी-कभी आप गुस्सा करते हो तब भी आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को नियंत्रण में रखने की कोशिश करो, अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी आप नियंत्रण अपना खो बैठते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है। क्या होता है कि कभी जब तनाव हो तो आप क्या करो कि कभी-कभी क्या होता है, देखना आप किसी को दान देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी भिखारी को खिलाते हो, किसी गरीब को पैसा देते हो, किसी गरीब को खाना देते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कभी-कभी तनाव हो तो आप किसी को मदद करने के लिए जाओ, कोई भी आपके आस-पास कोई भी गरीब हो, उसको कुछ खिलाओ, उसको कुछ भी दो उसको, ताकि आपको आत्मा को शांति मिलेगी, आपको रिलैक्स फ़ील होगा। जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करो कि जब तनाव हो तो आप किसी गरीब को जाकर खाना खिलाओ, किसी गरीब को कुछ खरीद के दो, उससे भी आपका विचार धीरे-धीरे सही होने लगेगा, उसके बाद से आपका तनाव कम हो जाएगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है किसी काम को करने के पहले बहुत सोच-विचार, इतना ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, किसी काम को करना होता है इतना सोच-विचार करेंगे, इतना सोच-विचार करेंगे कि उनको तनाव हो जाएगा। सोचते तनाव हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचिए मत, या तो उस काम को करना है तो करिए या उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अपने क्या होता है कि लाइफ़स्टाइल की वजह से भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। कुछ लोग क्या होता है कि उनका लाइफ़स्टाइल का कोई रूटीन नहीं है। उनका मतलब कुछ नहीं है कि सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, दिन में क्या करना है, उनको खुद पता नहीं होता है। तो आप क्या किम काम कर सकते हैं कि आपको ये अपने बारे में ही जानना होगा कि मुझे सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे कल सुबह में ये करना है, वो करना है, जो भी करना है, ताकि आप दिनचर्या बना लो तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, उस काम को करने में आपका समय निकल जाएगा। तो फालतू टाइम नहीं मिलेगा तो आपको तनाव होने का समस्या कम हो जाएगा। फालतू टाइम मिलता है तभी तो आदमी बेकार की बातें सोचता है, फिर उसको तनाव होता है। कभी-कभी क्या होता है कि कोई आप कभी-कभी किसी आदमी का तारीफ़ कीजिए जब आपको तनाव होता है, तो दूसरे आदमी का तारीफ़ कीजिए। अगर वो आदमी आपको कभी हेल्प किया हो या कभी आपको कुछ भी आपको मदद की हो या किसी भी तरह से आपका कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हो आपकी लाइफ़ में आपके लिए, तो उस आदमी को उसका तारीफ़ कीजिए, उसका थोड़ा-सा उसके बारे में अच्छा बताइए। क्या होता है जब आप दूसरों के बारे में अच्छा बताते हो तो आपका मन रिलैक्स हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो फिर तनाव भी होगा तो तनाव कम हो जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका है कि अगर आप को ज़्यादा तनाव है तो किसी ऐसे आदमी से बात कीजिए जो आपका अच्छा हो और उसका तारीफ़ करना शुरू कीजिए। थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में तारीफ़ कीजिए ताकि आपका मन रिलैक्स हो जाए और आप तनाव से मुक्त हो जाओ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बताते जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि जितना बताया हो उतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।